बंदों ने इसका लीड का कवर का ही तोड़ दिया था ताकि कैसे भी कैसे करके मिट जाए। भाई ऐसा काम नहीं चलता। तुम क्या सर्विस सेंटर पे कर क्या रहे हो? कर वीवी का एक वी निकाल के तोड़ के दिया ये लोग ने। देखो उन्होंने दी थी फर्स्ट सर्विस के लिए एंड आज शाम को इनको मिल रही है। हम लोग को 9 दिन हो गए। ठीक है, आप देख लो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा के सर्विस सेंटर्स कितने ख़राब हैं एंड उन्होंने मेरे फर्स्ट सर्विस में क्या क्या चीज़ें की हैं गाड़ी के साथ में। एंड ये वीडियो में मैं बैठ के सिर्फ रैंट करने वाला हूँ। अगर आपको बैठ के मुझे रैंट करते हुए नहीं देखना तो कृपया ये वीडियो ना देखें। लेकिन अगर आपको टाटा के सर्विस सेंटर्स की सच्चाई जाननी है तो कंटिन्यू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जीतू एंड इस वीडियो में बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं रैंट करने वाला हूँ टाटा के सर्विस सेंटर के बारे में। तो इन अ नटशेल में बताओ तो क्या हुआ कि मेरी गाड़ी गई थी फर्स्ट सर्विस के लिए। फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है? 1 दिन। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन मेरे गाड़ी में और भी कुछ इश्यूज़ थे। जैसा कि अगर आप अभी फ़िलहाल अगर आवाज़ सुनने की कोशिश करो ना, आपको मैं सुना देता हूँ। यस, तो शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, लेकिन एवाज़ पहले बंद था जो अभी मैंने चालू करवाया। तो बेसिकली कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी कि एवाज़ बंद था, मेरा जो मूड लाइट थी वो बंद हो गई थी अंदर एंड माइनर चीज़ें थी, बहुत ही छोटी चीज़ें थी। तो उनको वो लोग ने रिज़ॉल्व करने के लिए या सॉल्व करने के लिए, चलो ठीक है, 3-4 दिन और लेने की बात थी। लेकिन इन अ नटशेल मैं बताऊँ, मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में 16 दिन खड़ी थी। ठीक है, फर्स्ट सर्विस के लिए 16 दिन खड़ी रहने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ उसके वजह से। मुझे लिटरली जो मेरा सर्विस एडवाइज़र मुझे अलॉट किया गया था वहाँ पे, वो बंदा मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था 3-4 दिन के बाद ही। मतलब मैं फ़ोन करते जा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मेरी गाड़ी किधर है, क्या है मेरे गाड़ी का कंडीशन, क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरी गाड़ी के साथ। वो मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया उसने। फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो ये लोग क्या करते हैं कि मैं आपको पूरा एक एक्सपीरियंस बताऊंगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो चलो शुरू करता है। ठीक है, तो मैं शुरू से बात करता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहा। एंड सबसे पहली बात तो, जब मेरी गाड़ी फर्स्ट सर्विस के लिए ड्यू हो गई थी तो मैंने मेरे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्सन है, मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, सर्विस सेंटर वाले हैं। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने उनको बताया कि मेरी गाड़ी का ये नंबर है एंड मुझे फर्स्ट सर्विस के लिए गाड़ी लानी है एंड मेरे और भी कुछ इश्यूज़ हैं जो मुझे रिज़ॉल्व करवाने हैं। मैंने ये सारी चीज़ें उनको बताई एंड ये सब बताने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हम एक टाइम आपको देते हैं, एक टाइम शेड्यूल करते हैं। बेसिकली उन्होंने 20 नवंबर वेडनेसडे को रखा एंड कोइंसिडेंटली वही दिन पे हमारा महाराष्ट्र में इलेक्शंस थे। तो उनका बाद में मुझे कॉल आया, सामने से कॉल आया कि हम लोग 20 को तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि इलेक्शन है, आपकी गाड़ी नहीं ले सकते। तो हम लोग संडे का कर रहे हैं, 24 नवंबर का। तो 24 नवंबर को मैं गया, गाड़ी उन्होंने मुझे बोला कि मॉर्निंग में आप 10-11 के आसपास आ जाना। मैं मॉर्निंग में गया, 10-11 AM के आसपास मैं पहुंचा वहाँ पे। वहाँ पहुँचने के बाद जो सर्विस एडवाइज़र है ना, उसने क्या किया कि उसने सारी डिटेल्स नोट किए कि गाड़ी का क्या है, बेसिकली मुझे क्या क्या काम कराना है, गाड़ी में उन लोग को क्या क्या काम करना है, उसने सारी डिटेल्स नोट किए। वो सारी चीज़ें नोट करने के बाद में उसने क्या किया कि उसने ना गाड़ी का हर तरफ से हर एक चीज़ का, हर एक एंगल से फ़ोटो लिया, इंटीरियर का, बाहर का, हर एक चीज़ का एक फ़ोटो लिया कि मतलब ये कंडीशन में गाड़ी हमारे पास आई है। मैंने बोला चलो ठीक है, वो भी बात सही है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि उसने मेरा डिक्की खोला एंड मुझे बोला गया कि आपके जो भी चीज़ आपकी है, इंक्लूडिंग द पोर्टेबल चार्जर जो गाड़ी में ही रहता है हमेशा, वो चार्जर है, फिर मेरी जो चीज़ें हैं, चार्जिंग केबल है, जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखता हूँ मैं गाड़ी में, मुझे बोलता है कि आप ये सारी चीज़ें ले जाओ गाड़ी से। मतलब मैं सर्विस सेंटर से दूर रहता हूँ, मैं हाथ में थोड़ी उठा के ले जाऊँगा कहीं पे भी।
तुम्हें ये बिफोर हैंड जब तुम सर्विस बुक कराते हो, बोलते हो गाड़ी लेके आ जाओ, तभी आपको ये बताना रहता है कि हम ये सारी चीज़ें आप मत लेके आना, आप अपने घर पे ही छोड़ के आना। मैं सर्विस सेंटर गाड़ी लेके आया हूँ, फिर मुझे बताने का क्या मतलब है? और मुझे ये बात सेंस बिल्कुल नहीं बनाती कि तुम जो गाड़ी में चीज़ रहती है, चार्जर है, जो टायर रिपेयर किट आता है, जो टायर कंप्रेसर देते हैं हम लोग को इसके साथ में, वो भी तुम मुझे बोलते हो कि तुम लेके जाओ वापस। इट डजेंट मेक सेंस। तुम्हें ये पहले ही बताना चाहिए रहता है कि सर आप गाड़ी की जो भी चीज़ें हैं पूरी गाड़ी खाली करके लाना, हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, आप पूरी गाड़ी खाली करके लाना, आपको ये पहले बताना रहता है। चलो ठीक है। उसके बाद लिटरली मैं वो गाड़ी का पोर्टेबल चार्जर जो है वो मेरे और जो कितने सामान थे, फिर बेसिकली सारी चीज़ें, बॉक्सेस और वो सब उठा के मैं अपने हाथ में मुझे ऑटो में लेके आना पड़ा घर तक। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बेसिकली वेरी बैड एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ क्या हुआ। संडे को मैंने गाड़ी दी थी। संडे को गाड़ी देने के बाद में मंडे को 25 नवंबर को मुझे ना वो गाड़ी किसी को दिखानी थी। मेरे बेसिकली नेटिव प्लेस से कोई आया था एंड मुझे उनको गाड़ी दिखानी थी। मैंने इनको बोला कि आप गाड़ी कभी दे रहे हो। बेसिकली मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि एक दिन में करके दे देंगे, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल कि मेरे और भी काम थे, जैसे एडास का काम था, एवास का काम था। एवास बंद था मेरा, तो एवास चालू करना था, उसका काम था। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि आप 3-4 दिन ज़्यादा ले लो। तो मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर पे खड़ी थी। मैंने सर्विस एडवाइज़र को कॉल किया, मैंने बोला कि मुझे गाड़ी दिखाना है बेसिकली किसको, तो आप गाड़ी कभी तक दे रहे हो? तो बोले कि अभी सर टाइम लगेगा। एक एग्जैक्ट टाइम वो लोग या डेट मुझे बताने के लिए रेडी ही नहीं थे। चलो वो ठीक है। तुम डेट बताने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन तो मैंने क्या बोला कि ठीक है मैं सर्विस सेंटर आता हूँ, मुझे जिसको गाड़ी दिखाना मैं उनको दिखा देता हूँ गाड़ी, फिर आप करो आपको जो काम करना है। तो बोले ठीक है आज आप आ जाओ। तो मैं शाम को कुछ 6-6:30 बजे गया सर्विस सेंटर, मंडे ऑन द 25 नवंबर मैं गया। एंड मैं ना इसके साथ में वीडियो के साथ में एक क्लिप आपको दिखा दूंगा। मेरा आगे का जो स्टोरेज का बोनेट कवर होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो बोनेट के आगे के, इसमें बेसिकली ईवी है तो इसके आगे भी स्टोरेज का एक कंपार्टमेंट है, तो उसका जो कवर रहता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सुन सकते हैं एवास की आवाज़ अभी जो एक्चुअली काम कर रहा है, लेकिन ये जो कवर है ना, ये कवर मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। उन लोग ने यहाँ से जो हिंज जॉइंट्स है ना, उधर से पूरा तोड़ दिया था। देखो मैं अभी इसको खोलता हूँ ना, तो ये जो जॉइंट्स है ना हिंज के, इन्होंने पूरा उधर से तोड़ दिया था। ये मुझे अगले दिन ही पता चल गया। अगले दिन जाके मैं देख रहा हूँ ये पूरा बोनेट कवर टूटा हुआ है। मैं आपको क्लिप डाल दे दिखा दूंगा। वो टाइम पे मैंने इसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो उनको है ना पूरा का पूरा नया मुझे इसमें डाल के देना पड़ा। वो आगे की बात करूँगा मैं, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन हम लोग आगे बात करते हैं। देख लो भाई, सर्विस में दिया था बंदों ने, इसका लिड का कवर का ही तोड़ दिया इधर, टूटा था नहीं पहले से। इस तरफ का भी क्रैक है। तो जैसे कि आपने देखा, वो आगे का जो स्टोरेज कवर था ना, वो पूरा टूट गया था पूरा, मतलब एज एन अगर मैं उसको ऊपर उठाऊं भी ना, वो हिंज पूरा टूटा हुआ था। तो इट वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है यहाँ सर्विस सेंटर पे, हो क्या रहा है। मैंने अपनी गाड़ी बनने को दी है और मैं अगले दिन से आके, मेरी गाड़ी बनी भी नहीं है और मैं अगले दिन आके देख रहा हूँ ये एक पार्ट टूटा हुआ है गाड़ी में, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और वो पार्ट ऑफकोर्स मेरे तरफ से तो नहीं टूटा था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से रखा था उसको। एंड जब मैं गाड़ी देने भी आया था ना, उसने सर्विस जो मेरा एडवाइज़र है, उसने सबका फ़ोटो भी लिया था, सब कुछ बराबर था। उसने खुद खोल के भी देखा था, तभी तो उसने मुझे अपना चार्जर और कंप्रेसर निकालने के लिए बोला था। वो टाइम पे कुछ टूटा नहीं था। यहाँ पे सर्विस सेंटर में ही टूट रहा है। मतलब ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, अभी उसके बाद की बात करते हैं। ये तो उस दिन की बात थी। जो सर्विस मेरा एडवाइज़र है ना, मैंने उसको ही दिखाया कि ये टूटा कैसे है। तो उसने फ़ोटो लिया वापस से उस चीज़ का। उसने मुझे बोला कि आप सर टेंशन मत लो, मैं करके देता हूँ। बस इतना बोला उसने कि मैं करके देता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ नहीं बोला गया। मैंने बोला ऑफकोर्स आपको करना ही पड़ेगा, ये आपकी तरफ से टूटा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि दिस वॉज द 25 नवंबर। उसके बाद मैं 1-2 दिन मैंने कुछ कांटेक्ट नहीं किया इन्हें, कुछ नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है आप काम कर रहे हो, करो ठीक है।
उसके बाद जब भी मैं फ़ोन करता था ना इनको, जो सर्विस एडवाइज़र है फ़ोन उठाने के लिए रेडी ही नहीं। बंदा या तो फ़ोन उठाएगा नहीं या तो काट देगा, मैसेज SMS कर देगा कि कैन नॉट टॉक राइट नाउ व्हाट्सअप, ऐसा मैसेज कर देगा। तुम बेसिकली कस्टमर की गाड़ी लेके बैठे हो सर्विस सेंटर पे, तुम उसको फ़ोन कर उठा के या फ़ोन रिप्लाई कॉल बैक करके तुम ये भी नहीं बताना चाह रहे हो कि गाड़ी के साथ तुम क्या कर रहे हो। अभी एक ही दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरे गाड़ी में कुछ पार्ट टूट रहा है तुमसे, तो मैं तुम्हारे पे क्यों ट्रस्ट करूँगा। मैं बार बार तुम्हें कॉल करूँगा, पूछूंगा क्या कर रहे हो तुम गाड़ी के साथ, इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं तो पूछूंगा। तुम्हारा जॉब, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कस्टमर को तुम सेफ़ फील कराओ कि हमारे पास गाड़ी तुम्हारी सेफ़ है, लेकिन तुम वो कुछ काम नहीं कर रहे हो। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था उसका। उसके बाद में क्या हुआ कि नेक्स्ट 5-6 दिन बीत गए। अभी मैं बात करता हूँ 1 हफ्ते बाद एग्जैक्टली क्या हुआ। 24 नवंबर को मैंने गाड़ी दी थी, विच वॉज संडे, एंड मैं गया अभी आ गया सीधा फर्स्ट दिसंबर आई गेस, 1 दिसंबर इसके आसपास ही कुछ डेट आया। एंड मुझे डे के हिसाब से याद है संडे, एंड द नेक्स्ट संडे और मंडे को मैं पीछे पड़ गया इन लोगों के कि मेरी गाड़ी कहाँ है, इतना 1 हफ्ता हो गया मेरी गाड़ी को तुम्हारे पास, मेरी गाड़ी कहाँ है, क्या कर रहे हो तुम मेरी गाड़ी के साथ, सब बताओ। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन कुछ नहीं उठाया जा रहा, मैसेज कर रहा हूँ, कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा। तो मैंने क्या किया कि टाटा मोटर्स में कंप्लेन किया, मैंने कस्टमर हेल्पलाइन है उस पर मैंने कंप्लेन किया। उसमें कंप्लेन करने के बाद में मुझे ये जो कस्टमर केयर है, मुझे उन्होंने ये बताया कि आप आपकी गाड़ी का नंबर बता दीजिए, आपका नाम बताइए, हम आपकी हेल्प करते हैं। मैंने बताया, सब बताया, मैंने ये भी लोकेशन बताया कि कौन से लोकेशन पे मेरी गाड़ी है सर्विस सेंटर। बाय द वे वासन सर्विस सेंटर है यहाँ पे मुंबई में, कांदिवली वेस्ट में, वो सर्विस सेंटर की बात हो रही है ये पूरे वीडियो में। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या क्या आपकी डिटेल्स में कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने उनको बताया कि अभी सिचुएशन ये है कि गाड़ी का मुझे कुछ अता पता नहीं है। वो जो सर्विस एडवाइज़र है वो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते के तो ऊपर ही हो गया ऑफकोर्स, मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। तो उसने ना मुझे डायरेक्ट जो CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, उससे कॉल लगाया, वही सर्विस सेंटर में। अब जब उनको कॉल लगाया गया तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे, उनको तो बेसिकली यही नहीं पता था कि मेरी गाड़ी एग्जिस्ट करती है, उनको पता ही नहीं मेरी गाड़ी है वहाँ पे। मतलब ये किस तरह का सिस्टम है, मेरी गाड़ी 1 हफ्ते से तुम्हारे पास खड़ी है, जो CRM है वो मुझे बोलती है कि आपकी गाड़ी मुझे पता ही नहीं थी यहाँ पे है, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं कंफर्म करके बताती हूँ। ये क्या तरीका है, मेरी गाड़ी तुम्हारे पास है भाई, तुम बेसिकली उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हो, सब कर रहे हो, ये कैसे चलेगा। चलो ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कंफर्म करके वापस से कॉल बैक किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप कल, यानी कि ट्यूसडे, आई गेस 1 या 2 दिसंबर था वो टाइम पे, ट्यूसडे को आप आओ, शाम को 6 बजे आओ, आप गाड़ी लेके जाओ। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। अब मैंने बोला ठीक है। मैं अगले दिन गया शाम को 6 बजे। अब मुझे ये भी समझा इन्होंने शाम को 6 बजे क्यों बुलाया मुझे। मैं शाम को 6 बजे गया तो मुझे वहाँ पे ये पता चला कि बेसिकली ये लोग ना अंधेरे में क्यों बुलाया, क्योंकि आपको है ना गाड़ी के स्क्रैचेस नहीं दिखते हैं उसमें, कि बाहर गाड़ी के बॉडी में कहीं पे भी स्क्रैच हुआ हो, गाड़ी कहीं पे ठोकी हो, छुई गई हो, तो उसमें शाम को दिखता नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास है ना एक पोर्टेबल लाइट है जो मैंने खुद बनाया। बेसिकली मैं खुद बनाता हूँ वो चीज़। मेरे पास वो पोर्टेबल लाइट है, तो वो मैं लेके गया था एंड मुझे हर एक कोना कोना गाड़ी का चेक करना था। मैं वो पोर्टेबल लाइट लेके गया एंड जैसे ही वहाँ पे मैंने गाड़ी देखी, मैंने हर एक कोना कोना चेक किया। मैं आपको अभी इसमें वीडियो दिखाता हूँ। आगे का जो गाड़ी का आगे का पार्ट है, लेफ़्ट साइड का जो बोनेट है, बोनेट के नीचे बेसिकली बम्पर है, वहाँ पे ये लोग ने गाड़ी क्रैश की हुई थी, लिटरली ठोका हुआ था कहीं पे। वो इस तरह का स्क्रैचिंग एंड मार्क्स है ना, बिना गाड़ी ठोके नहीं आता। माइनर स्क्रैच नहीं था, वो काफ़ी अच्छा खासा स्क्रैच था। आपको मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। भाई देखो, अभी मैं सर्विस सेंटर पे हूँ, ये लोग ने पूरा इधर स्क्रैच मारा हुआ है। यहाँ पे देखो, ये गाड़ी पूरी हम लोग को स्क्रैच मार के ठोक के गाड़ी दी है। अब बताओ, ऐसे सर्विस सेंटर पे कौन देगा गाड़ी, बताओ। ये मेरा पहले से था, ये मैंने उनको पहले बता दिया था, मेरा पहले से ही है, लेकिन ये सब नए हैं।
ये देखो, इनको गाड़ी ट्रीट करना नहीं आता तो इनको गाड़ी देगा कौन? ऊपर से ये भी हम लोग को टूटा हुआ मिल रहा है, देख लो। ये तो उन्होंने बोला है कि वो दे देंगे वारंटी में, रीऑर्डर किया है, अभी इसका क्या करोगे बताओ? ये स्क्रैचेस, ये गाड़ी इस तरह ठोक के दे रहे हो, ये कैसा? ये देखो क्लियरली दिख रहा है गाड़ी ठोका हुआ है, ऐसे कैसे चलेगा? तो जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा ना, वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे, मेरे सामने उसको पूरा मिटाने के लिए ना बफिंग व्हील से पॉलिशिंग कर रहे हैं। भाई तुम क्या कर रहे हो? और वो भी रिगरसली पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कैसे भी कैसे करके मिट जाए। भाई ऐसा काम नहीं चलता। तुम क्या सर्विस सेंटर पे कर क्या रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तुमसे गाड़ी हैंडल नहीं की जा रही है, ढंग से रखी नहीं जा रही है। मैंने जो काम बोला था, मैं उसके ऊपर आगे आता हूँ, लेकिन मैंने जो काम बोला था तुम्हें करने के लिए वो भी नहीं किया तुमने। मूड लाइट की बात की थी मैंने, वो भी काम नहीं हुआ बराबर, काम ही नहीं किया। मैं जब भी उनको उधर जाके मैंने दिखाया ना कि देखो मूड लाइट अभी भी काम नहीं कर रहा है, वैसे का वैसा ही है, तभी तो उनके इंजीनियर आके गाड़ी देख रहे हैं, तभी चेक कर रहे हैं कि मूड लाइट पे काम नहीं हुआ है। देखो मूड लाइट ऑन है, कुछ लाइट कुछ नहीं दिख रहा है, या मूड लाइट काम नहीं कर रहा। भाई तुम क्या, ये सिस्टम क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमने 7 दिन गाड़ी रखा, गाड़ी रखने के बाद में तुम बराबर काम भी करके नहीं दे रहे हो, उल्टा ठोकी हुई गाड़ी ठोक के दे रहे हो मेरे को। आगे स्क्रैचेस हैं, बोनेट के ऊपर स्क्रैचेस थे, चलो ये ठीक है। अभी क्या हुआ कि पीछे, गाड़ी के पीछे, मैं एक और वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कर्व ईवी का एक वी निकाल के तोड़ के दिया ये लोग ने, देखो। तो जैसे कि आपने देखा अभी गाड़ी के पीछे जो कर्व .ev का जो बैजिंग है उसका वी गायब है। ये कैसे हुआ? तुम गाड़ी को इस तरह कौन से एंगल में ठोकोगे पीछे से कि एक ही पर्टिकुलर लेटर निकलेगा? मुझे बताओ कैसे होगा ये? जब तक ये जानबूझ के नहीं किया हो गया ना तब तक ये निकलेगा नहीं। एक ही लेटर कैसे निकलेगा? बाकी कहीं पे कुछ भी मार्क्स क्यों नहीं है? बताओ, सेंस ही नहीं बनाता कुछ। एक वी कैसे निकलेगा? सिर्फ तुमने किसी ने जानबूझ के उसके ऊपर प्रेशर दे दिया होगा, या हाथ रख दिया होगा, या उंगली से बार बार ऐसा खरोच के निकाला होगा, तभी निकलेगा वो, वरना वैसे नहीं निकलेगा। सिर्फ एक लेटर निकला, आजू बाजू कोई मार्क नहीं है, तो ऐसे ठोक के कैसे निकलेगा? ये सेंस ही नहीं बनाता कुछ। ये सर्विस सेंटर पे हो क्या रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है ना। एक तो तुम पूरा कस्टमर को घोस्ट कर रहे हो उसकी गाड़ी लेने के बाद में, उसके बाद में बेसिकली कस्टमर को पता नहीं है उसकी गाड़ी के साथ हो क्या रहा है, उसको गाड़ी कब मिलेगी। उसके बाद जब गाड़ी देखने जाता है, इतना परेशान होने के बाद में जब कस्टमर गाड़ी देखने जाता कि टाटा में कंप्लेन कर करके उनको, तो तुमने अग्री किया उसको गाड़ी देने की वापस। जब गाड़ी देखने जाता है तो उसका लिटरली दिमाग ख़राब हो रहा है कि तुम स्क्रैचेस इतने सारे कर रहे हो, गाड़ी में काम नहीं हुआ है गाड़ी का, और उसके ऊपर तुम डैमेज भी करके दे रहे हो गाड़ी। जो मैंने बोनेट का आपको दिखाया ना इसके आगे, वो बोनेट का भी काम नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था कि हमने टाटा में पार्ट ऑर्डर किया है, आने को टाइम लगेगा, ये बोल के मुझे आप गाड़ी पकड़ा रहे हो वापस। कैसे चलेगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है बात। ये सब तो हो गया कि इन्होंने मेरे गाड़ी के साथ में किया क्या क्या। बेसिकली मैंने गाड़ी अपनी फर्स्ट सर्विस के लिए दी थी, जिसमें कुछ होना भी नहीं था गाड़ी में, और मैंने बस जो चीज़ें मेरे गाड़ी में नहीं चल रही थी, एवास था, मूड लाइट था, बस उनको बराबर करने के लिए बोला था। इन्होंने उल्टा और ही गाड़ी मुझे तोड़ के दे दी, आगे ठोक के दिया, बोनेट का कवर मेरा तोड़ दिया, स्टोरेज का पीछे का मैस्कट तोड़ दिया। ये चीज़ें करके मुझे गाड़ी दे रहे हो आप। कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं गाड़ी ले लूँगा? मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अभी वो टाइम पे जब मैं ये गाड़ी इंस्पेक्ट कर रहा था ना, उस दिन ट्यूसडे की बात है, तो हमारे चैनल का एक सब्सक्राइबर है, एक व्यूअर है, जिन्होंने गाड़ी सेम डीलरशिप से ली थी एंड सेम सर्विस सेंटर पे गए थे। उनकी भी टाटा कर्व ईवी टॉप मॉडल है। मैं अभी आपको उनसे जो बात हुई वो आपको बता देता हूँ। हाँ, तो आपका नाम क्या है? शुभम सिंह। यस, ही इज़ वन ऑफ आवर वॉचर व्यूअर बेसिकली। एंड इन्होंने गाड़ी कभी दी थी आपने? 7 नवंबर। गाड़ी उन्होंने 7 नवंबर को ली थी सेम डीलर से, एंड हमारे एक्चुअली डिलीवरी वीडियो में भी हैं वो। लेकिन आपने फर्स्ट सर्विस के लिए कब दी गाड़ी? आज क्या डेट है? आज का डेट है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को आज सुबह उन्होंने दी थी फर्स्ट सर्विस के लिए, एंड आज शाम को इनको मिल रही है। हम लोग को 9 दिन हो गए, ठीक है, आप देख लो 9 दिन हो गए हमारी गाड़ी को। यहाँ पे भी खड़ी है ना, इसमें भी काम हुआ नहीं, देखो अंदर। तो अभी मैं सर्विस सेंटर से निकला हूँ, एंड लिटरली हम लोग को गाड़ी वहाँ छोड़ना पड़ा। उनको हम लोग को धमकी देना पड़ा कि तुम रिफंड दो गाड़ी। इतना मतलब खराब कंडीशन है। तुम अगर सर्विस सेंटर पे ले रहे हो गाड़ी को, तो उसको हैंडल करना तो सीखो कम से कम। जो उधर है
सर्विस सेंटर वाले जो लोग चलाते हैं उन लोग को हैंडल करना तक नहीं आता। वो लोग ने गाड़ी को ठोका हुआ है आगे से, पीछे का curve.ev लिखा है, वो जो ब्लैक कलर में लिख के आता है मैस्कट, उसका वी गायब है, वी तोड़ के निकाल दिया। अंदर का मूड लाइट बराबर करने बोला था, वो भी बराबर नहीं किया है। 9 दिन से गाड़ी खड़ी है, सोचो सर्विस सेंटर पे 9 दिन से गाड़ी खड़ी है। अभी मैं फिलहाल मिस्टर शुभम सिंह के गाड़ी में हूँ। उन्होंने आज ही गाड़ी दी थी सुबह में फर्स्ट सर्विस के लिए, एंड उनको आज ही रिटर्न मिल गई है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई मेजर इश्यूज थे उनके गाड़ी में, भी नहीं था, जस्ट नॉर्मल चेकअप था। एंड ही ग्रेशियसली ऑफर्ड मी टू ड्रॉप, सो थैंक यू वेरी मच टू हिम। बट बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है, उनके साथ नहीं हुआ लेकिन मेरे साथ तो हुआ है कम से कम। और मेजरली जितना हम लोग देखते हैं टाटा ओनर्स के साथ में, सबके साथ में यही एक्सपीरियंस होता है। हम लोग जितना समझो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं, सब ने यही बोला हुआ है। लिटरली मैंने एक टाटा ईवी के रील पे या यूट्यूब पोस्ट पे मैंने कमेंट किया था, उस पर मुझे कमेंट आया कि भाई तुम अपनी गाड़ी छोड़ के क्यों आए वहाँ पे, वो लोग स्क्रैच मार देते हैं, अंदर बाहर सब जगह स्क्रैच हो जाता है। मुझे कमेंट में ये लोग बता रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन है अभी। अगर तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, क्या किया जाए बताओ। अभी गाड़ी मैं उधर छोड़ के आया हूँ, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने गाड़ी उसी दिन ट्यूसडे को मॉर्निंग में दी, शाम को उनको गाड़ी वापस मिल रही है, वो भी एकदम चकाचक, उसमें कहीं स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बराबर काम कर रहा है। चलो उनका ठीक है, उनका एवास का काम नहीं था, मूड लाइट का कुछ काम नहीं था, उनका सिर्फ फर्स्ट सर्विस का काम था, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं था, लेकिन फिर भी उनको एक दिन में पूरा काम करके मिल रहा है। मेरी गाड़ी में भाई 1 हफ्ता हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरी गाड़ी में हो क्या रहा है, और उल्टा मुझे तोड़ फोड़ के मिल रही है गाड़ी। एक दिन की बात करना, संडे को मैंने गाड़ी दी, मंडे को मेरा बोनेट कवर टूटा हुआ था, स्टोरेज का कवर टूटा हुआ था। बताओ तुम सिर्फ मेरी गाड़ी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आया। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मेरी बहन गई शोरूम में, उनका शोरूम जैसे कांदिवली वेस्ट में इनका सर्विस सेंटर है, कांदिवली ईस्ट में इनका शोरूम है। शोरूम गई, वहाँ पे मेरी बहन ने कंप्लेन किया कि ये क्या हो रहा है हमारी गाड़ी के साथ। मैं इधर हूँ, मैंने अपने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, उनको फ़ोन लगा कि ये क्या कर रहे हैं सर्विस सेंटर वाले, ऐसे इस तरह गाड़ी ये लोग हैंडल करेंगे, इस तरह ये लोग गाड़ी को सर्विस करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में क्या हो कि मैंने उनको बहुत सुना, मैंने बोला कि आपका ये काम है ना 1-2 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, अगर पूरा नहीं हो रहा है ना, मैं आपके खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट डाल रहा हूँ। और उसके बाद में भी अगर मेरे सेटिस्फैक्शन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, जल्दी काम नहीं हो रहा ना, तो मैं गाड़ी रख रहा हूँ वापस, मुझे पूरा रिफंड, पैसे का रिफंड दो वापस, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए वापस, आप पूरा का पूरा रिफंड दो। मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरे काम मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बार बार अगर मुझे ये एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे चाहिए ही नहीं। बेसिकली मैंने इस तरह सुना और मैं गाड़ी छोड़ के वापस आ गया। गाड़ी छोड़ के वापस आने का रीज़न ये था कि इतना ख़राब काम किया हुआ गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, तुम इस पर वापस काम करो, लेकिन प्रॉपर काम करो, तभी मैं गाड़ी लेके जाऊँगा। इतनी सब चीज़ें हो गई, इतना सब हो गया बात। तो जो CRM है ना, अब मैं जो एडवाइज़र है उसको तो मैं भूल ही चुका पूरा, मैं उसको पूरा बाईपास कर चुका हूँ, क्योंकि उससे बात करने का मतलब ही नहीं है। वो ना जवाब देता है, ना रिप्लाई करता है, ना फ़ोन करता है, ना कुछ करता है, फ़ोन उठाता भी नहीं है, तो उससे मेरा कुछ कांटेक्ट रखने का मतलब नहीं था। तो जो CRM है, मैंने उनको फिर कांटेक्ट में रखा, उनको मैंने फ़ोन करके बोला कि मेरी गाड़ी कल तक तुम्हारे पास टाइम है, कल तक तुम्हें मेरी गाड़ी का पूरा सोल्यूशन निकाल के देना है मुझे। अगर तुम नहीं दे रहे हो, तुम्हारे खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट जा रहा है, एंड मैं गाड़ी वापस नहीं ले रहा हूँ, मैं पूरा रिफ़ंड ले रहा हूँ गाड़ी का। जब मैंने उनको ये सारी चीज़ें बोली, जब मैंने उनको इतना धमकाया, तभी जाके उन्होंने क्या बोला मुझे, ठीक है, अब मैं आपको कल कांटेक्ट करती हूँ। तो अगले दिन क्या हुआ कि उनका मुझे सामने से कॉल नहीं आया था, कि मैंने ही कॉल किया था, क्योंकि ये लोग बहुत लिटरली, इनको जितना हम लोग गाली दें उतना कम है। ये लोग बिल्कुल भी कस्टमर को कस्टमर जैसा ट्रीट नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इन्होंने अगर मुझे बोला कि मैंने अगर इनको कॉल किया, उनको बोलते हैं कि मुझे 10 मिनट दीजिए आप, मैं आपको कंफर्म करके कॉल बैक करता हूँ या करती हूँ। इनका 10 मिनट पूरा दिन निकल जाएगा, इनका कॉल ही नहीं आएगा वापस। ये कस्टमर को किस तरह समझते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तुमने कमिट किया है, तुमने बोला है कि मैं 10 मिनट में आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको कल अगले दिन सुबह आपको कॉल करके अपडेट दे दूंगा। आपने वर्ड दिया, अपना कमिटमेंट दिया, वो तो कम से कम फॉलो करो। वो भी नहीं फॉलो करते हैं। एक पूरा दिन निकल जाएगा, इनका कुछ कॉल नहीं आएगा, आपको फ़ोन कर करके परेशान होना पड़ता है कि बताओ भाई, तुमने बोला था अपडेट दोगे, क्या अपडेट है, हमको सामने से फ़ोन कर करके पूछना पड़ता है। ये लोग इतना लिटरली, ये लोग कस्टमर्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं।
इतना ख़राब सिचुएशन है ये। अगर काम नहीं होगा ना बराबर, ये अगर चीज़ बराबर नहीं होगी ना, टाटा की इतनी अच्छी गाड़ी, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, टाटा की गाड़ी लेना बंद कर देंगे लोग। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो मुझे बता रहा कि हमारी कितनी सारी गाड़ी, टाटा की गाड़ियाँ, कस्टमर्स हैं, वो लोग टाटा छोड़ के दूसरी कंपनी जा रहे हैं, दूसरी गाड़ियाँ ले रहे हैं। बोलते हैं कि हम लोग को इस तरह का एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग के साथ हो चुका है। मैं फर्स्ट नहीं हूँ, ऑफकोर्स मैं फर्स्ट नहीं हूँ, लेकिन चेंज तो करो भाई, कुछ तो चेंज करो। कुछ चेंज तो लाना पड़ेगा ना इसमें। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। इस तरह का तो तुम एक ब्रांड इस तरह तो नहीं बना के रख सकते। चलो ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं, आगे क्या हुआ। उनका मुझे अगले दिन कांटेक्ट आया, या मैंने ही कॉल किया था, या उनका कुछ उनका ही सामने से कॉल आया, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगले दिन मुझे ये पता चला, उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी को हम लोग ने वर्कशॉप भेजा हुआ है, बॉडी वाले वर्कशॉप में। आपके जो स्क्रैचेस हैं और वो सब है, हम लोग पूरा उसको रीपेंट करके दे रहे हैं। मैंने बोला मैं गाड़ी रीपेंट करके नहीं लूँगा, पूरा का पूरा मुझे पार्ट बदल के दो। फिर उसका जो मैनेजर है ना, वो मुझे बोलते हैं कि ये जो पार्ट है, मैं आपको पार्ट दिखा दूंगा, कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो आपको मैंने वीडियो क्लिप में दिखाया था ना, मैं इसके ऊपर एक ओवरले डाल दूंगा। जो पार्ट है, वो पार्ट, वो जो मैनेजर है मुझे बोलता है कि वो जो पार्ट है ना, वो सर जब हम लोग लगाने के लिए मंगाते हैं टाटा से, वो पूरा बेयर बोन पार्ट आता है एकदम। उसके ऊपर हम लोग को पेंट करना पड़ता है वैसे भी। तो अगर हम लोग ने इसमें पेंट कर दिया तो भी वैसे का वैसे ही रहेगा, वैसे ही काम होगा। मैंने बोला ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या बोलूँ। अगर ये सच बात है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि अगर टाटा पार्ट भेज रहा है तो वो पेंट करके कंप्लीट पार्ट ही भेजेगा, वरना ऐसे क्यों भेजेगा वो। अगर सही बात है तो आप कमेंट में बता दीजिए। गलत, अगर ये लोग गलत मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो आप मुझे बता दीजिए वो भी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने लेकिन इसमें ये भी चीज़ बोली कि अगर वो पार्ट रीपेंट कर रहे हो तुम लोग, उसके ऊपर पेंट कर रहे हो, तो मेरा गाड़ी का वैल्यूएशन कम नहीं होना चाहिए। मेरा एक ये डर था कि अगर तुम बेसिकली गाड़ी के ऊपर कुछ भी पेंटिंग वर्क या रीपेंट कहीं पे भी कुछ भी होता है तो गाड़ी का ना वैल्यूएशन कम हो जाता है उसके वजह से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपकी गाड़ी का वैल्यूएशन कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोई रिकॉर्ड में नहीं डाल रहा। मैंने बोला कौन सा रिकॉर्ड में। तो उन्होंने बोला कि अगर हम लोग सिस्टम में डाल देंगे ना कि आपकी गाड़ी को ठोका है एंड उसके ऊपर रीपेंट हुआ है, तो उसका वैल्यू कम होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। भाई तुम्हारे सर्विस सेंटर में ठोक रहे हो तुम बेसिकली फैक्ट छुपा रहे हो। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम जो भी चीज़ है ये, मुझे गाड़ी पूरा प्रॉपर करके तुरंत का तुरंत मुझे चाहिए वापस। मैं एक और मिनट भी नहीं रुकने वाला इसके लिए। तुम ऑलरेडी ये एक्चुअली हो चुके हैं, इसको बात को 9-10 दिन हो चुके हैं, तभी जाके ये सब बातें हो रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अभी आगे का अपडेट ये है कि उन्होंने मुझे बोला कि हमने गाड़ी आपकी वर्कशॉप में दी है, आपका जो पैनल है वो रीपेंट करने के लिए एंड एवरीथिंग। और जो पेंट आएगा वो भी एग्जैक्ट सेम टू सेम आपके गाड़ी के कलर का आएगा, क्योंकि हमने टाटा से डायरेक्टली पेंट का कैन जो है वो मंगाया, एंड वही एग्जैक्ट पेंट आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो पार्ट्स टूटे हैं एंड जो मोड लाइट का काम है एंड एवरीथिंग है, तो हम लोगों ने ना उसका भी पार्ट ऑर्डर में दिया है। अब वो कब आएगा कुछ पता नहीं, ऐसा इन लोगों का काम। हम लोग ने टाटा में पार्ट्स दिया है। मैंने बोला भाई मुझे गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे ले जाना है, तुम क्या कर रहे हो। मेरा एक डेट है, बेसिकली मैंने 1 महीना पहले 24 नवंबर को दिया था मैंने गाड़ी। मेरा 18 दिसंबर का प्लान था कि मुझे जाना है, बेसिकली मुझे लॉन्ग ट्रिप के लिए गाड़ी ले जाना। तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। 1 महीना, मैं आगे बताता हूँ आपको क्या क्या एग्जैक्टली हुआ उसमें। उसके बाद में क्या हुआ कि पार्ट उन्होंने बोला कि हमने टाटा में मंगाया, ऑर्डर पे दिया। उन्होंने अभी टाइम नहीं बताया कि मेरी पार्ट्स कब आएंगे। उनको टाइम ही नहीं बता पा रहे हो, उनको खुद नहीं पता पार्ट्स कब आएंगे। बोले कि हाँ हम लोग ने मेल तो डाल दिया है कि कस्टमर को इतना हो गया है, टाइम हो गया है, ये हो गया है, हम मेल डाल रहे हैं। अरे भाई मेल डाल के क्या करोगे। मेरी गाड़ी को 10 दिन हो गया है तुम्हारे पास, उसके बाद भी मेरी गाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद में जब एग्जैक्टली 16 दिन हुए गाड़ी को, एग्जैक्टली 16 दिन, ठीक है, उसके अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली जब 16 दिन हुए हैं, ट्यूसडे की बात है, 16 दिन इसके लिए, क्योंकि 2 हफ्ते प्लस संडे को मैंने गाड़ी छोड़ा था, तो मंडे ट्यूसडे मिला के 16 दिन हुए। 16 दिन के बाद मैंने उनको बोला तुम्हारा पार्ट अभी भी नहीं आ रहा है टाटा से, तुम जैसी की जैसी गाड़ी है वैसे की वैसी मुझे वापस दो।
मैं तुम्हारे पास एक भी सेकंड और गाड़ी का भरोसा नहीं रख रहा हूँ। मैं मेरी गाड़ी वापस दो, जब पार्ट आएगा मैं गाड़ी लेके आऊँगा, मेरे सामने पूरा काम होना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है आप गाड़ी लेके जाओ। अब मैं वो 16वें दिन गया गाड़ी देखने, उसका भी मेरे पास वीडियो है, उसका भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं आपको क्लिप्स अभी दिखा देता हूँ। मैं देख लो, अभी मैं गाड़ी इधर लेने आया हूँ, ये लोग इधर गाड़ी को अभी कर रहे हैं। इतना गंदा करके रखा ना गाड़ी को ये लोग ना, 2 पैसे की शर्म नहीं। सीट की हालत देखो, सीट की हालत ये देखो, ये देखो, 1 पैसे की शर्म नहीं है। 16 दिन से गाड़ी यहाँ खड़ी है, ठीक है, 16 दिन से गाड़ी खड़ी है, वो तो ठीक है। पिछले बार आके मैं इतना कंप्लेन करके गया, ये लोग ने नए स्क्रैचेस भी डाल दिए। इधर देखो, इधर भी स्क्रैचेस हैं, इधर भी स्क्रैचेस हैं। यहाँ पे जो स्क्रैच एक इधर किया था उसको रीपेंट करके दे दिया है, बाकी सब में कुछ हाथ ही नहीं लगा। इधर हुड में स्क्रैच है, देखो, ये देखो, इसमें भी स्क्रैच है, कुछ हाथ नहीं लगा है, बस ऐसे काम कर दिया। अब बताओ ऐसे सर्विस सेंटर चलेगा कैसे? बताओ, इन लोगों को 1 पैसे की शर्म नहीं है। 16 दिन हो गए मेरे को पागल जैसा पीछे पड़ना पड़ रहा है इन लोग के, फिर भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं गाड़ी का। यहाँ पे भी स्क्रैचेस हैं, ये देखो, यहाँ पे भी स्क्रैच डाल के दिया है ये लोग ने। 1 पैसे की शर्म नहीं रह गई है इन लोगों को। मुझे ये सीट एकदम बराबर डीप क्लीन करके चाहिए, इतनी गंदी तो बिल्कुल नहीं थी जब मैंने दिया। यहाँ पे पूरा गंदा करके रखा था, यहाँ पे पूरा स्क्रैच का मार्क है। अभी ये लोग ने कपड़ा मारा, अभी मेरे बोलने पे ये लोग कपड़ा मार रहे हैं इधर। 1 पैसे की शर्म नहीं है इन लोगों को। ऐसे कौन लेगा? टाटा की गाड़ी कौन लेगा? फिर ऐसा सर्विस दोगे तुम लोग तो? भाई देख लो, उधर जंग लगना चालू हो गया, ये सब कुछ था ही नहीं। ये लोगों को क्या गाड़ी को रखना ही नहीं आता क्या बिल्कुल भी? भाई इधर आओ, इधर देखो, जंग लगना चालू हो गया। नई गाड़ी है भाई, 1.5 महीना नहीं हुआ है गाड़ी को। देख लो, 1.5 महीना नहीं हुआ है गाड़ी को। जितना टाइम मैं गाड़ी के लिए रुका नहीं, आज 16वां दिन है, 16वें दिन पे ये हाल है गाड़ी का। ये तो मैंने बताया था, ये तो तोड़ ही दिया है लोग ना। अभी इसके रिप्लेसमेंट पार्ट के लिए वेट करो, जब तक आए तब तक रुके रहो। पता नहीं क्या है, कब करके देंगे लोग। तो जैसे कि आपने देखा, ये वाले दिन पे मुझे पता चला गाड़ी में और भी स्क्रैचेस आ गए दोनों तरफ पे। अब की बार तो पीछे भी स्क्रैच है, टेल गेट के उधर। उसके बाद में गाड़ी की जो सीट्स हैं उन्होंने पूरा गंदा करके रखा है। बेसिकली उनको तमीज़ ही नहीं है इंटीरियर किस तरह संभाला जाता है। मैं इस तरह का इंसानों की जो कपड़ा लेके, मैंने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ अंदर रखा हुआ है, अगर हल्का सा भी मुझे इधर दाग दिखता है ना अंदर कहीं पे, तो मैं इससे पूरा रगड़ रगड़ के एक कोना साफ रखता हूँ मैं। उन्होंने अंदर पूरा गंदा किया हुआ है, पूरा सीट लिटरली पूरा एकदम ऐसा, रात के टाइम पे आप देखोगे आपको उल्टी आ जाएगा, इतना गंदा करके रखा हुआ है उन्होंने सीट। मैंने वीडियो निकाला, आप वीडियो में देख सकते हो चीज़। उसके बाद में जो आगे का मूड लाइट का जो उसके नीचे जो वाइट पार्ट है वो पूरा गंदा करके रखा है। मैं वो जो कपड़ा मार रहे थे ना, जो उधर लड़का था कपड़ा मार रहा था, मैंने उसको बोला कि भाई तू इधर ला, इधर आ, ये साफ़ कर मेरे सामने, पूरा साफ़ होना चाहिए। भाई पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये जो ब्लैक पार्ट्स हैं, तुम इसके ऊपर टायर वाला पॉलिश क्यों लगाते हो? मुझे ये नहीं समझ में आता है। तुम इंटीरियर में क्यों लगा रहे हो? इतना गुई हो जाता है ना वो, मतलब छूने में एकदम बेकार लगता है। तुम पॉलिश करना, बेसिकली तुम शाइन देना चाहते हो ब्लैक पार्ट को, टायर वाला पॉलिश इस पे लगा के जाते हैं भाई वो लोग। क्या मतलब है इसका? मुझे नहीं समझ में आता। वो पूरा हाथ में पूरा वो हो जाता है, समझ में नहीं आता, बहुत इरिटेटिंग लगता हो। तुम क्यों लगाते हो ये चीज़? तुम पहले गाड़ी तो बराबर करो, उसके बाद तुम गाड़ी को शाइन करने की कोशिश करो। वो मैं अभी गाड़ी लेके आया हूँ तो अभी भी वो काफ़ी क्लियरली एविडेंट पूरा लगा है सब जगह। अगर मैं छूऊंगा तो पूरा मुझे हाथ में पूरा अजीब लगेगा, पूरा एकदम ऐसा टायर वाला पॉलिश बहुत ही चिपचिपा होता है। टायर के लिए मेंट है भाई वो, तुम इस पर क्यों लगा रहे हो? टायर ग्रीसिंग है कुछ तो उसको बोलते हैं, मेरे पास भी है वो, लेकिन तुम अंदर क्यों लगा रहे हो ये चीज़ों पे? ये ब्लैक पार्ट पे बेसिकली सिर्फ शाइन देना है, गाड़ी सिर्फ शाइन होती हुई नहीं दिखनी चाहिए, बस इसके लिए लगाते हो तुम। गाड़ी तो तुमने ठोक के दी है, मुझे स्क्रैच लगा के दिया, तोड़ के दिया। तुम ये शाइन करके क्या मतलब है? ये शाइन का मतलब क्या है बताओ? ये नहीं समझ में आता मुझे।
अभी इसके बाद क्या हुआ कि आगे की बात करते हैं। इसके बाद ये हुआ कि एग्जाम में क्या था मैं भूल जाता हूँ। एक तो इन लोग के बारे में इतना रैंट कर करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ जितना कंप्लेन करता हूँ ना मैं इन लोग के बारे में, मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हो चुका है। इस तरह का एक्सपीरियंस लिटरली और किसी को होना नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है। तुम आदमी की गाड़ी 16 दिन तक सर्विस सेंटर पे रख रहे हो। 16 दिन तक मुझे लोकल ट्रेन में तो धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैंने 24 लाख की गाड़ी खरीदी है भाई। 24 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद में भी मैं जाके लोकल ट्रेन के धक्के खा रहा हूँ तुम्हारे वजह से। वो भी मेरा कुछ उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, तुम्हारे वजह से। तुम्हारी ख़राब हैंडलिंग है, तुम काम नहीं कर पा रहे हो टाइम पे, उसके वजह से मैं भुगत रहा हूँ इधर। ये क्या तरीका है? उसके बाद में मैंने जब गाड़ी जाके देखा इतना सब खराब हुआ, मैंने क्या बोला उसको कि मैं अभी तुम्हारे पास एक भी सेकंड और गाड़ी का ट्रस्ट नहीं रख रहा हूँ। एक भी सेकंड का तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं है। लिटरली मैंने उनको सुनाया ये चीज़ें। उधर सर्विस सेंटर पे उन लोग इतने बेशरम हो चुके हैं कि उन लोग को आदत है ये सुनने की। लोगों से इतना सुन चुके हैं वो लोग, इतना सुन चुके हैं, उनका अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता। सुन ले, ऐसे खड़े खड़े ऐसे वैसे खड़े रहेंगे। मैं उनको सुना रहा हूँ कान में, ऐसे खड़े रहेंगे और सिर से सुनते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आदत है। उनको आदत हो चुकी है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसमें। उसके बाद में मैंने उनको सुना है इतना उनको। उसके बाद डिलीवरी नोट में मैंने लिखवाया पूरा हर एक चीज़ कि देखो यहाँ पे स्क्रैच है, ये सीट गंदी है, ये ख़राब है, तुमने ये गलत ये चीज़ ख़राब की है, ये सब किया, वो सब किया। मैं आपको चाहिए तो डिलीवरी नोट जो मैंने लिखा था उसका फ़ोटो लिया, मैं आपको ये फ़ोटो भी उसमें दिखा दूँगा। वो सब मैंने किया। उसके बाद मैं गाड़ी लेके आ गया वापस। अब जब मैं गाड़ी लेके निकला सर्विस सेंटर से, मुझे इसमें दिख रहा है कि जो 360 डिग्री कैमरा है मेरा वो बंद है, बार बार बंद हो रहा है। लेफ्ट साइड कैमरा फॉल्टी दिखा रहा है बार बार। मैंने बोला ये क्या है भाई? मैंने जब जैसे ही निकल रहा था ना तभी मैंने गाड़ी रोका, मैंने सर्विस एडवाइज़र को बुलाया। मैंने बोला देखो ये क्या है? वो बोला कि आप सर आप गाड़ी को कितना 6-7 किलोमीटर चलाओ, उसके बाद भी अगर होता तो मुझे बता। रही क्या तरीका भाई? तुम्हारे पास गाड़ी थी, तुम्हें मेक श्योर करना चाहिए कि गाड़ी में कुछ भी ख़राब ना हो। भाई 360 डिग्री कैमरा फुल्ली फंक्शनिंग था। मैं आपको उसका वीडियो दिखा दूंगा, इधर मेरे पास उसका भी क्लिप है। तो मैं अभी सिचुएशन ये है कि मैं गाड़ी वापस लेके आ गया हूँ। मुझे उन लोगों के पास 1 सेकंड और गाड़ी नहीं रखना था। सीन ये है कि देखो अंदर ये 360 डिग्री कैमरा भी जो चालू दिया था मैंने वो भी बंद हो गया, वो भी चालू नहीं है। अभी ये भी मुझे बोले देखो कभी चालू होता है कभी बंद होता है, ऐसा कैसे चलेगा? मैंने एकदम अच्छे, ये देखो लेफ़्ट साइड वाले का कैमरा ही बंद बता रहा है। सिस्टम ऐसे चलेगा तो चलेगा कैसे? काम बताओ। एकदम अच्छे कंडीशन में दिया था मैंने गाड़ी, एंड ये लोग ने लिटरली पूरा गाड़ी बर्बाद कर दिया। ये मैं दूसरी बार गया हूँ गाड़ी को लेने वापस, ठीक है। मेरा फुल्ली फंक्शनिंग कैमरा था, वो ख़राब हो रहा है, बार बार फॉल्टी बता रहा है। मैंने बोला ये क्या तरीका है भाई? चलो ठीक है। मैं उसके बाद में लेके आया गाड़ी लेके आके मैंने अपने बिल्डिंग में खड़ा कर दिया। उसके बाद में मैं लिटरली गाड़ी को रखा रहने दिया मैंने। फिर उसके अगले दिन सुबह को जब मैंने गाड़ी लेके गया, बेसिकली मुझे तो ऐसे लगता गाड़ी को पता है वो किसके साथ है। बेसिकली मुझे तो ऐसे लगता, क्योंकि सर्विस सेंटर पे इतना ख़राब ट्रीट किया था गया ना ये गाड़ी को, कि ये भी ऐसा सोच रही होगी कि मैं कहाँ पे थी। अब गाड़ी मैं लेके आया वापस से अपने बिल्डिंग में खड़ा किया, मैंने शांति से खड़ी थी। फिर मैं जब इसको चला रहा हूँ ना, अगले दिन जब मैं सुबह चलाने गया तभी मैंने देखा कि हाँ कैमरा अच्छे से काम कर रहा है, गाड़ी बेसिकली खुद को हील कर रही है। मैं तो यही बिलीव करता हूँ, क्योंकि ऐसे कैसे हो जाएगा? कैमरा अच्छे से काम कर रहा है, फॉल्टी बता रहा था वो कुछ नहीं बता रहा है अभी। आगे पीछे राइट लेफ्ट सारे कैमरास बराबर थे एंड सब बराबर चल रहा था। बाय द वे जब मैं सर्विस सेंटर से निकला था ना, जो कैमरा फॉल्टी बता रहा था उसमें वो अब मेरा जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी हैंग होने लगा। गाड़ी मैंने 2500 किलोमीटर चलाई है, एक बार हैंग नहीं हुआ था मेरा स्क्रीन। जबकि जैसे ही सर्विस सेंटर से बाहर निकालो स्क्रीन हैंग हो रहा है, कैमरा नहीं चल रहा है, ये सब हो रहा है। मुझे मैनुअल में ढूंढ के ऑनलाइन ढूंढ के ये देखना पड़ा कि मेरा स्टीयरिंग व्हील से, जो स्टीयरिंग व्हील में बटन है उससे मैं फोर्स रिसेट कैसे करूँ इस स्क्रीन को, वरना मैं गाड़ी बंद करके चालू कर रहा हूँ तो भी मेरा स्क्रीन हैंग है। कैसे करूँ फोर्स रिस्टार्ट कैसे करूँ स्क्रीन को, मुझे ढूंढ के करना पड़ रहा है। ये सब हो रहा है। उसके अगले दिन सुबह जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना तभी मैंने नोटिस किया कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, सब बराबर है। बेसिकली गाड़ी को समझ गया मैं मैं किधर हूँ, किसके साथ हूँ।
ये लोग को गाड़ी हैंडल करना ही नहीं आता। उसके बाद में गाड़ी का सब बराबर काम कर रहा था, सब बराबर काम कर रहा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि आपके पार्ट्स अभी ऑर्डर में है, आने के लिए टाइम लगेगा। मैंने बोला ठीक है। मैं ट्यूसडे को गाड़ी लेके आ गया वापस। अभी ट्यूसडे तक मेरी गाड़ी मेरे पास ही थी। उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग का मुझे सामने से कांटेक्ट ही नहीं आ रहा कि आपके पार्ट आ गए हैं या क्या है, कुछ नहीं। एक दिन मेरा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे कॉल करके इसे पूछने के लिए किया कि आपका क्या हो रहा है, गाड़ी के साथ क्या सिचुएशन है। मैंने उनको सब कुछ क्लियरली बताया कि गाड़ी मेरे पास ही है, मैं इन लोग पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। तो वो कॉल में उन्होंने मुझे बताया कि कैसे ये सर्विस सेंटर के वजह से कितने सारे इनके कस्टमर्स खोए हैं। इन्होंने पर्सनली कितने सारे कस्टमर्स खोए हैं। मैंने बोला ये तो होना ही है, बेसिकली होना ही है, क्योंकि ये इस तरह का एक्सपीरियंस किसको चाहिए भाई, मुझे बताओ किसको चाहिए। तुम 24 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी के साथ ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, किसको चाहिए एक्सपीरियंस? किसी को नहीं चाहिए, तो छोड़ के जाएंगे ऑफकोर्स। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी उनको सर्विस सेंटर में कॉल लगाता हूँ, उनको मैं पूछता हूँ आपके गाड़ी के पार्ट्स का जो क्या है, क्या हुआ, क्या सिचुएशन, मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने उसको कॉल लगाया सर्विस सेंटर में। तो उन्होंने उसको बेसिकली कॉल लगाने के बाद ना मुझे उनका सामने से कांटेक्ट आता, जो ये है सर्विस सेंटर का एडवाइज़र है, उनका कांटेक्ट आता है कि आपके पार्ट्स आ गए हैं, आप बस थोड़े कुछ दिन दीजिए मुझे। बेसिकली 1 हफ्ते बाद की बात है, ठीक है। ट्यूसडे था, ट्यूसडे 16वां दिन था ना, उसके 1 हफ्ते बाद एग्जैक्टली ट्यूसडे आया। समझो कितना दिन हो गया, फिर 23 डेज हो गए, ठीक है। 23rd डे पे मुझे कॉल आता है कि आपके पार्ट्स आ गए हैं और बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग जैसे हमारे इंजीनियर्स फ्री होते हैं आपको हम लोग बुला लेंगे, आपका काम करके दे देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो 23rd डे बेसिकली ट्यूसडे, उसके बाद में थर्सडे आया, ठीक है। कितना दिन हो गया, 25 या 26 डेज हो गए, ठीक है। थर्सडे आया, थर्सडे को इन्होंने बोला कि आप सुबह आप 10 बजे गाड़ी लेके आ जाइए और काम हो जाएगा। मैं गया गाड़ी लेके। मैंने क्या बोला उनको कि मैं गाड़ी छोड़ के आपके पास नहीं जा रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड भी आपके हाथ में गाड़ी नहीं छोड़ना, मैं यहीं गाड़ी में ही बैठा हूँ, मेरे सामने ही पूरा का पूरा काम करके दो आप। मैंने इस तरह बोला। मैं सुबह 10-10 बजे पहुँचा वहाँ पे, ठीक है। अभी इसका भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। सुबह 10:15 बजे मैं पहुँचा। मेरी गाड़ी पे लिटरली काम शुरू नहीं हुआ 1 बजे तक। 1 बजे तक मैं वैसे ही का वैसे ही वहीं पे बैठा था। उनका जो भी प्रोसीजर, वो उनका दूसरा कोई सर्विस एडवाइज़र आया, फ़ोटो ले रहा है, सब कर रहा है, बोलता है कि आप गाड़ी छोड़ के जाओ। मैंने उनको सुनाया उधर ही सामने, मैं आपके हाथ में गाड़ी नहीं छोड़ने वाला, मेरी गाड़ी के साथ क्या क्या हो गया मैंने देख लिया अभी तक, तो अभी जो भी काम है मेरे सामने ही पूरा काम होना चाहिए। भाई क्या काम था? सामने का बोनेट का जो स्टोरेज कवर है, बेसिकली वो पूरा का पूरा नया यूनिट बैठाना था। आपको नट बोल्ट खोलना है, पुराना निकालना है, नया बैठाना है, हो गया काम। पीछे का भी काम था जो मैस्कट का, सिर्फ एक लेटर तुमको वी लगाना है, ठीक है। वो वी लगाना है, कितना टाइम लगना चाहिए? बस बताओ कितना टाइम लगना चाहिए? मूड लाइट के चलो ठीक है, अंदर का तुमको पूरा अंदर का इंटीरियर खोलना पड़ता है, सब निकाल के लगाना पड़ता है, वो अंडरस्टैंडेबल है, वो अंडरस्टैंडेबल। भाई ये कुछ काम ही नहीं चालू हो रहा है 1 बजे तक। उसके बाद 1 बजे काम चालू हुआ। उसमें ना क्या हुआ कि मुझे बोला गया कि आप गाड़ी में सब नहीं बैठे रह सकते, अलाउड नहीं है अंदर सर्विस सेंटर में, तो आप ऊपर कस्टमर लाउंज पे जाओ, आपको उधर से पूरा सब दिखेगा। मैंने बोला ठीक है। मैं गया ऊपर कस्टमर लाउंज में, मैं बैठा एंड वहाँ से मैं देख रहा हूँ तो उधर का कांच एक तो इन लोग ने इतना गंदा करके रखा है, बाप रे, इतना गंदा कांच है ना। मैंने उसका भी वीडियो क्लिक किया, आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें। तो वहाँ पे समझो मैंने गया, मैं देख रहा हूँ कितने टाइम तक तो काम नहीं हो रहा है। जो सर्विस सेंटर का मैनेजर था ना, वो मैनेजर आया, वो मैनेजर ने एक्चुअली मुझे बोला कि मैं ही मैनेजर हूँ यहाँ का, आपको अलाउड नहीं है अंदर, आप ऊपर आराम से कस्टमर लाउंज में बैठो, हम लोग इस पर गाड़ी पे काम करते हैं, आपको उधर से गाड़ी दिखेगी भी। मैंने बोला ठीक है। अभी वो पर्सनली हैंडल कर रहा है ये चीज़। इसके पहले क्या हुआ कि मैंने ना टाटा मोटर्स में जो कंप्लेंट डाला था, उसके फॉलोअप में मैंने उनको वापस से कंप्लेन किया। ये था 16वें दिन के आसपास ही, जिस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं गाड़ी लेके आया ना, मैंने उसी दिन कंप्लेन किया। मैंने बोला कि देखो भाई, ये मेरी गाड़ी के साथ ये कर रहे हैं लोग।
तो उन्होंने मना CRM के ऊपर जो अथॉरिटी है ना, उनसे मुझे कांटेक्ट करा। कोई तो मैनेजर ही था, रीजनल मैनेजर कोई तो था, मुझे नहीं याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो सर, मैं पर्सनली इसको हैंडल कर रहा हूँ, पर्सनली हैंडल करूँगा मैं, आपको इस तरह का एक्सपीरियंस वापस नहीं मिलेगा, देखने नहीं मिलेगा, आप टेंशन मत लो आप पूरा। मैंने बोला जो एक्सपीरियंस मुझे मिल चुका है उसका क्या, तुम मेरी गाड़ी तो बराबर करके दो, ये मुझे बाद में बोलो, मेरी गाड़ी बराबर करके दो। उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे 2 दिन तो कम से कम दीजिए, जो बॉडी का काम था वो मैं करके देता हूँ आपको, 2 दिन लगेगा, जो मैकेनिकल काम था मैं आपको एक दिन के अंदर आपको करके दे देता हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला, ठीक है। ये 16वें दिन की बात थी। अभी पार्ट्स की बात करें तो जिस दिन मैंने गया, मैं पार्ट्स आ गए जिस दिन, मैंने जैसे बता रहा था आपको कि 1 बजे तक काम ही नहीं चालू हुआ। फिर उसके बाद अंदर गई गाड़ी, जो मैनेजर है उन्होंने मुझे बोला कि आप कस्टमर लाउंज पे आराम से बैठो। कस्टमर लाउंज पे मैं गया, मैं देख रहा हूँ गाड़ी पे काम नहीं हो रहा है कुछ। तो 2 लड़के आए सर्विस सेंटर वाले उन्होंने 5 मिनट के अंदर आगे का जो स्टोरेज का कवर था ना, उसका नट खोला, निकाला पुराना वाला, नया वाला बैठा, लगा दिया नट बोल्ट, हो गया काम। पीछे का मैस्कॉट भी साइमल्टेनियसली एक ही वी लगाना था, लगा दिया, हो गया काम। 5 मिनट का काम था ये, 5 मिनट का। मैंने देखा ये हो गया काम। अभी ये सब हो गया काम, उसके बाद ये लोग लंच पे चले गए, सिर्फ मूड लाइट का काम बचा, लंच पे चले गए। मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये 1:30 हो गया, ये हो गया, हो क्यों नहीं रहा है। मैंने फ़ोन लगाया, बोले कि हम लोग लंच पे हैं, जैसे ही लंच होता है मैं 2 बजे जाके उधर चेक करता हूँ। ये मैनेजर की बात है, ठीक है, मैनेजर बोल रहा है मुझे। 2 बज गया, 2:15 हो गया, अभी वो मैनेजर गया उधर देखने, गाड़ी पे कुछ काम नहीं हो रहा, गाड़ी खड़ी है ऐसी। मैं बोला भाई मैं सुबह 10 बजे आया हूँ, 4 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, तुम्हें कस्टमर का कुछ तो टाइम समझना चाहिए ना, क्या है तुमको एक्चुअली काम करने का कुछ। बेसिकली कस्टमर का इतना ख़राब एक्सपीरियंस रह चुका है अभी तक, तो तुम उसको कम से कम प्रायोरिटी तो दो। सर्विस सेंटर गाड़ी ऐसी खड़ी है, तुम कुछ काम भी नहीं कर रहे हो। मूड लाइट में भी क्या करना था कि सिर्फ जो पुराना वाला पार्ट था पूरा निकालना है, नया वाला बैठाना है, पूरा का पूरा नया है, ठीक है, टाटा से पूरा का पूरा नया पार्ट आया, पूरा नया बैठाना है, हो गया काम हो जाएगा बराबर। ये लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। देख लो गाइस, पार्ट को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहा हूँ लगाने के लिए। मूड लाइट का पार्ट है बाय द वे। 4 घंटे के ऊपर हो गया है, मैं सर्विस सेंटर पे ही रुका हूँ अभी तक। एंड आगे का फ्रंट का असेंबली और पीछे का बैजिंग तो लगा दिया ये लोग ने, वो तो 5 मिनट का काम था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी मूड लाइट लगाने के लिए इतना टाइम देखो, देख के वापस रख रहा है, देख के बस वापस रख रहा है, जैसे उनको पता ही नहीं क्या करना उसके साथ। इतना 4 घंटे हो गए इनको पार्ट लगाने में, इतना टाइम लग रहा है। तो भाई सब लोग घेरे में खड़े हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है। अभी तक काम चालू है, मूड लाइट का अभी तक हुआ नहीं है। मैं अभी टाइम हो रहा है 3:02। मैं गाड़ी लेके आया था 10:15 को, तो अब जितना भी आप टाइम कैलकुलेट कर लो उतना टाइम हो गया। एंड इन लोग से 3 पार्ट 1-2 घंटे में लगा के दिए नहीं जा रहे हैं। इतना इन लोग टाइम पास करता है ना, इन लोग का सिस्टम बहुत ही ख़राब है लिटरली। अभी चलो ठीक है, 2, 2:15, 2:30 बज गया, अभी ये लोग काम चालू किए, ठीक है। 2:30 बजे से ये लोग ने काम चालू किया, चलते कम बज गए 5। जो मैनेजर है मुझे आके बता दो, बेसिकली मुझे ये पता चला कि ये लोग ने ना पूरा पार्ट बदला, रिप्लेस किया, फिर भी जो मूड लाइट है ना चालू नहीं हो रही है। तो मैंने जाके पूछा, जो इंजीनियर है मैंने उनको जाके पूछा कि क्या हो रहा है। तो वो लोग एक्चुअली OBD पोर्ट जो है, OBD पोर्ट में वो लोग अपना लैपटॉप लगा के चेक कर रहे थे कि क्या है, अपना जो मूड लाइट है वो एड्रेसिंग हो रहा है कि नहीं, जो सिस्टम है वो रीड कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली पता ये चल रहा था कि सिस्टम में कनेक्ट हो रहा है, रीड हो रहा है, पावर सप्लाई भी मिल रहा है, बस लाइट नहीं चालू हो रही, ये पता चल रहा था। तो अब ये कॉम्प्लिकेशन है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें इसको डायग्नोस करना है, टाइम लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ। तो अभी जो मैनेजर है उन्होंने बोला कि आपको गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे इसको डायग्नोस कर रहे हैं, मैं कल सुबह आपको अपडेट देता हूँ। ये थर्सडे की बात थी, ठीक है, थर्सडे नहीं, ये फ्राइडे की बात थी, फ्राइडे 24 डे की बात थी ये। तो आपको अगले दिन मैं सुबह अपडेट दे दूंगा गाड़ी के साथ क्या है। अभी चलो, मैंने वो गाड़ी ठीक है, मैंने गाड़ी छोड़ दिया वहीं पे। अगले दिन मैंने उनको सुबह कॉल किया, मैनेजर ने उठाया नहीं फ़ोन। दोपहर को कॉल किया, उठाया नहीं। शाम को मैं कॉल कर रहा हूँ, बेसिकली तुम्हें कॉल उठा ही नहीं रहा। मैं पहुँच गया सीधा सर्विस सेंटर। मैंने उधर जाके मैनेजर को सुना
कि तुमको शर्म आती है एक भी बात की? तुमने खुद का वर्ड दिया है। और बेसिकली जब मैं पहुंचा ना तभी कुछ 7 बज रहे थे शाम के, तभी ये लोग सब बंद करके निकल रहे थे, ठीक है। मैनेजर भी निकल रहा था अपना ऑफिस से, हो गया इनका काम। भाई तुम्हें इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तुम्हारा खुद का वर्ड दिया था कि मैं अगले दिन आपको अपडेट करूंगा, तो वो तो फॉलो करो। नहीं चलो ठीक है, तुम बिजी थे, तुम बोल रहे हो बिजी थे, मुझे बोलते हैं कि मैं बिजी था इसके लिए फ़ोन नहीं उठा पाया। भाई तुम बाद में तो फ़ोन करो, पूरा दिन भर तुम्हें फ़ोन करने का टाइम नहीं मिला क्या? वो भी कस्टमर को तुम बाद में तो फ़ोन करो कम से कम, तुम वो भी नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली तुम हलवे में ले रहे हो ना कस्टमर को। बहुत दिमाग ख़राब हुआ मेरा, बहुत गुस्सा आया मुझे। तो मैंने उनको ये सारी चीज़ें सुनाई। उसके बाद वो मुझे लेके गए गाड़ी पे, जो इंजीनियर, जो टाटा का इंजीनियर है ना, वो गाड़ी पे काम कर रहा था, तो उधर लेके गए मुझे। गाड़ी का उन्होंने पूरा अच्छे अंदर से दिखाया। अब मेरी इंजीनियर से बात हुई, तो वो जो इंजीनियर है ना, उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि बेसिकली गाड़ी में कर क्या रहे हैं वो लोग, कहाँ डायग्नोजिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ टाइम लग रहा है, उन्होंने पूरा बताया। तो अंदर का जो बेसिकली जो डैशबोर्ड है, फिर जो डोर पैनल्स हैं, सब है, जहाँ जहाँ मूड लाइट के लाइट्स लगे हैं ना, उनको पूरा का पूरा पैनल खोल के हर एक छोटा छोटा वायर उन लोग को टेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रहा है कहाँ हो रहा है प्रॉब्लम। तो मैंने बोला देखो, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये सारे डायग्नोसिंग में, ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आता है, टाइम लगता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि टाटा की जो फैक्ट्री है ना, उधर से डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे वो लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे वो लोग अपने एक टाटा कर्व वीवी में टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे इनको सेम रेप्लिकेट करने बोल रहे हैं। इतना अगर मैटर है, डायरेक्ट केस खोला हुआ है कि डायरेक्ट टाटा फैक्ट्री से हमको हेल्प मिल रही है, तो हम लोग इसमें टाइम नहीं लगा सकते ज़्यादा। बेसिकली जो भी काम हो रहा है हम लोग तुरंत का तुरंत करके देना है। मैंने बोला ये बात सही है, मुझे कौन बताएगा, तुम्हारा जॉब है ये मुझे अपडेट करने का। अब मैं इंजीनियर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब काम में टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, होता है ये सब चीज़ें। अब मैं भी क्या करूँ, मेरी किस्मत ख़राब है कि सिर्फ पार्ट रिप्लेस करने से हो नहीं रहा है काम, अंदर कुछ डीप दूसरा कुछ प्रॉब्लम फॉल्ट में कुछ और है। तो ये तो मेरी किस्मत ख़राब है। लेकिन मुझे आप बताओ तो कम से कम अपडेटेड तो रखो कि देखो सर आपकी गाड़ी में ये हो रहा है, हम ये काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये चीज़ें हो रही हैं, जैसे ही होता है मैं आपको बता दूंगा। अब बताओ ना, इस तरह कुछ आप अपडेट नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो। तो उसके बाद मैंने वो इंजीनियर का नंबर लिया। अब वो इंजीनियर का नंबर लेने के बाद में मैं घर चला गया। उन्होंने बोला कि आपको मैं तुरंत 1-2 दिन में जो भी होता है मैं बता दूंगा। और मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद 1-2 दिन और निकल गए, सब हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने कॉल किया मैनेजर को, उन्होंने उठाया नहीं, तो मैंने डायरेक्ट इंजीनियर को कॉल किया। तो वो इंजीनियर ने ये बोला कि आपकी गाड़ी का हम लोग को प्रॉब्लम पता चला है, क्या हुआ है मूड लाइट में। बेसिकली एक वायर हार्नेस है, वो वायरिंग हार्नेस के वजह से ही आपका लाइट्स है ना सारे चालू नहीं हो रहा। तो वो ऑर्डर करना पड़ेगा, उसमें और 3-4 दिन लगेंगे। मैंने बोला भाई मेरी गाड़ी 1 महीना हो गया तुम्हारे पास, 1 महीने से मेरी गाड़ी सिर्फ काम में अटकी है। मैं इसको गाड़ी को लेके जाने वाला हूँ लॉन्ग ट्रिप पे मुंबई के बाहर, तो मैं कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी सर पार्ट आने में तो टाइम लगेगा, हमने डायरेक्ट ऑर्डर तो डाल दिया, एकदम प्रायोरिटी में डाला हुआ है कि तुरंत का तुरंत पार्ट आना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, तो एक काम करो, जो भी तुमने काम किया है, जो भी खोला ना पैनल, सब वापस करो, मुझे गाड़ी वापस दो, जब पार्ट आएगा मैं तब गाड़ी लेके आऊँगा। मैंने उनको सीधा ये बोला। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आज शाम तक आपका करके रखता हूँ। तो शाम तक उन्होंने पूरा जो भी किया रहेगा, मैंने कॉल किया उनको मैनेजर को। उन्होंने बोला कि आप अगले दिन आओ, मैं गाड़ी को वॉशिंग में डाल देता हूँ, गाड़ी साफ़ कर देता हूँ, आप अगले दिन 1 बजे आओ, गाड़ी लेके जाओ। तो मैं अगले दिन गया, गाड़ी 1 बजे गया मैं लेने। एंड वहाँ पे फिर से देखा मैंने, सब अंदर गंदा हो रखा है, सब है। अब ठीक है, तुमको खोलना पड़ा पूरा अंदर का पैनल, जो भी तुमने गंदा किया है उसको साफ़ तो करो, साफ़ भी नहीं कर रहे हो। भाई मेरा इतना इनसे एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म हो गया कि मैंने खुद का कपड़ा लिया, माइक्रोफाइबर कपड़ा लिया, मैंने बोला पानी लाओ, मैंने खुद बैठ के उधर ही साफ़ किया है। अभी बताओ मैं इन लोगों को क्या बोलूँ। उसके बाद मैं गाड़ी लेके आ गया। अभी सिचुएशन ये है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि जो मूड लाइट है ना वो काम कर रहा है, लेकिन जो वायरिंग हार्नेस की प्रॉब्लम बता रहा था ना मैं, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ना डायरेक्ट रूफ वाले सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर दिया लाइट्स को। तो मेरा जैसे ये रूफ का जो लाइट है ना, अभी ये जो सारी लाइट्स है ना, वो ये रूफ वाले लाइट के थ्रू ही कनेक्टेड है। इसके लिए अगर मैं ये रूफ का बंद करूँगा ना, मेरी सारी लाइट बंद हो जाएगी। देखो मैं ये रूफ, बाकी सब ऑन है, ये लाइट ऑफ है। जैसे मैं रूफ को ऑन करूँगा लाइट ऑन हो जाएगी। तो फिलहाल ये लोग ने ये डायरेक्ट वाला काम किया हुआ है। तो जब तक वायरिंग हार्नेस नहीं आता तब तक ये सिस्टम इसी तरह चलेगा। तो मुझे तब तक तो रुकना ही पड़ेगा कैसे भी करके।
अब क्या कर सकते हैं देखो। और जो सीट की बात थी, जो सीट गंदा किया था उन्होंने, मैंने उनसे पूरा सीट साफ़ कराया। उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरा सीट डीप क्लीन किया, अभी कैसे किया वो नहीं पता, लेकिन सीट तो साफ़ तो दिख रही है थोड़ी। तो मैंने वो पूरा का पूरा सीट साफ़ कराया। जो बाहर माइनस छोटे छोटे स्क्रैचेस थे वो भी मैंने उनसे पॉलिश करवाया पूरा प्रॉपर, कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अभी वो सीन है। ओवरऑल मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हो चुका है। 1 महीना जो मैंने गाड़ी के पीछे अपना दिमाग ख़राब किया है ना, ऐसा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नहीं चाहिए किसी को भी। मैंने भाई 24 लाख खर्चा किया, तुम इस तरह का एक्सपीरियंस दे रहे हो मुझे, ये कैसे, क्या सेंस बनाता है बताओ। तो मैं तो अभी इनके पास गाड़ी वापस बिल्कुल नहीं देने वाला। जो वायरिंग हार्नेस का काम है ना, उसके लिए मैं लेके जाऊंगा, ये काम हो जाएगा। इसके बाद मैं इनका एक भी बार मुंह नहीं देखने वाला हूँ। इनके खिलाफ मैं फॉर्मल कंप्लेंट डालने वाला हूँ कि ये सर्विस सेंटर पे बिल्कुल भी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं गाड़ी का, ये लोग इस तरह गाड़ी को ट्रीट करता है। उसके बाद में मैं इनके हाथ में गाड़ी बिल्कुल नहीं देने वाला। मेरी गाड़ी अभी जैसी है एकदम बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इनके हाथ में देके गाड़ी वापस पूरी ख़राब नहीं करना। तो अभी ये सब सीन है। मुझे मालूम है ये वीडियो मैंने सिर्फ रैंटिंग के लिए बनाया कि सर आपको मैं बताऊं अगर, तो जिस दिन टाटा.EV का जो यूट्यूब चैनल है उसमें ना उन्होंने कुछ वीडियो डाला था, ये पोस्ट किया था। मैंने वो पोस्ट पे कमेंट किया कि मेरी गाड़ी इतने टाइम से सर्विस सेंटर पे खड़ी है, ये सब हो रहा है। मुझे लिटरली दिल्ली का कोई बंदा कमेंट करके बोल रहा है कि आप गाड़ी उसके बाद छोड़ के क्यों आए, आप जाके लेके आओ वापस गाड़ी तुरंत। वो लोग पूरा स्क्रैच वैच अंदर बाहर सब जगह स्क्रैच मार के देते हैं। भाई सोचो, लिटरली मैंने फिर सोचा कि सिर्फ मेरे साथ मुंबई में नहीं हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है हर जगह। इस तरह किस तरह चलेगा, कैसे चलेगा बताओ। टाटा को इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, रतन टाटा सर के जाने के बाद तुम ब्रांड का इतना धजिया उड़ाओगे तो कैसे चलेगा। बेसिकली मुझे पता है कि ये पहले से चला आ रहा है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा तब तक गाड़ी इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो कैसे कोई ब्रांड लेगा, कि बेसिकली ब्रांड बनेगा कैसे। इसके लिए तो टाटा का ब्रांड नहीं बन पा रहा ना। इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन आफ्टर सेल्स का सर्विस ही तुम्हारा इतना ख़राब है, तो कैसे चलेगा, कैसे होगा ही कैसे काम। इससे अच्छा महिंद्रा इतना अच्छा B6e B9 ही बना रहे हैं, ठीक है। अभी तो 6E नहीं हो रहा वो, अभी तो B6 बोलते हैं उसको सिर्फ, इंडिगो का लॉ सूट्स के बाद में। तो B6 अगर उन लोग ने इतना अच्छा बनाया, अगर वो लोग अच्छा सर्विस भी देंगे तो मैं तो रेकमेंड करूँगा तुम टाटा की गाड़ी मत लो, वही ले लो। भाई इस तरह का सर्विस एक्सपीरियंस कोई डिजर्व नहीं करता। मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हो चुका है। मैंने उनको यही चीज़ सुनाई भी थी कि तुम मुझे गाड़ी का पैसा पूरा वापस दो, मैं महिंद्रा की गाड़ी ले रहा हूँ जाके, जब भी वो रिलीज़ होगी मुझे चलेगा। अभी मैं 1 महीने से तो बिना गाड़ी के घूम ही रहा हूँ ना ऐसे भी, तो मैं और 1 महीना रुक जाऊँगा और मैं वो वाली गाड़ी ले लूँगा। मैं मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने ये सारी चीज़ें उनको सुनाई हैं। चलो ये तो था मेरा फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस। एंड अभी तो सर ठीक है, अभी गाड़ी का मेरा काम सब कुछ हो चुका है बराबर, गाड़ी मुझे मिल चुकी है। लेकिन जो मैंने 1 महीना इसमें दिमाग ख़राब किया है, जो मेरा बेसिकली मेंटल मेरा दिमाग ख़राब हुआ है और मेरा टाइम जो वेस्ट हुआ है, वो तो मुझे वापस मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ मैं बेसिकली आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही है, आपको बेवेयर रहना है इस चीज़ से। सर्विस सेंटर को ये चीज़ करने मत दो, आपको स्ट्रिक्ट रहना उनके साथ। और मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि सर्विस सेंटर कितने बेकार हैं टाटा के। अभी मैं क्या करूँगा, इनके पास नहीं दूंगा मेरे सेकंड सर्विस के लिए, मैं कोई दूसरे सर्विस सेंटर पे जाऊँगा और वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या होता है वो भी देखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या सीन होता। और ठीक है, यही सारा चीज़ें थी एक्सपीरियंस के बारे में मेरे। अगर कुछ रहेगा तो मैं कमेंट्स में डाल दूँगा। अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया उसके बारे में, या उसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो बाय द वे यस, मैंने इसमें एक ये भी दे दिया, स्पॉइलर भी दे दिया कि गाड़ी लॉन्ग ट्रिप पे जा रही है। अगर आप जानना चाहते हो कहाँ जा रही है गाड़ी, तो आप यहाँ पे बेल आइकन, इस पर आई आइकन पे क्लिक कर देख सकते हैं वीडियो। मैंने एक्चुअली पूरा प्लानिंग का वीडियो बना रखा है उसके बारे में, तो आप वो देख सकते हो एंड आपको पता चल जाएगा गाड़ी कहाँ जा रही है। तो यस, आपको अगर इस तरह का वीडियो देखना है, लॉन्ग ट्रिप पे कैसी गाड़ी कहाँ पे चार्ज करती है, कैसा एक्सपीरियंस है, कहाँ पे रुकना पड़ता है, क्या होता है, वो सब बेसिकली प्लानिंग भी कैसे करना है, वो प्लानिंग का वीडियो मैंने बनाया था। अगर आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो अभी एक लॉन्ग ट्रिप का बेसिकली एक सीरीज़ आने वाला है।
अगर आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हो ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए कि वीडियो डाला है मैंने। एंड कुछ सवाल हो या जवाब हो तो आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।